लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इमेज ट्रांसफॉर्मेशन तक कर लिया था। इमेज ट्रांसफॉर्मेशन तक हो गया था हमारा। आज देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इमेज ट्रांसफॉर्मेशन। इमेज ट्रांसफॉर्मेशन में किसी को कोई डाउट है क्या? कितनी तरह के इमेज ट्रांसफॉर्मेशन किया था हम लोगों ने? चार तरीके से कर लिया था ना? चार नहीं, कितना? सबसे पहले तो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म, and third is discrete sine transform, and फोर्थ क्या था? हेडमर था क्या? क्या किए थे? हेडमर ट्रांसफॉर्म। और क्या था? केएल भी करवाया था क्या मैं? शायद ये चार ही हुए थे ना, केएल नहीं हुआ था क्या? केएल कोई बस ये बताया था कि वो इमेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, इमेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो इतने तरह के ट्रांसफॉर्मेशन देखा था। अब इन सब में ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ एप्लीकेशन होगी, है ना, वो देखते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन चारों ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहा हूँ, इन चारों पांचों ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहा हूँ, और एक इमेज में मैं एक लगा रहा हूँ, एक इमेज में मैं ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहा हूँ, सपोज करो इन पांचों ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहा हूँ मैं। एक इमेज है मेरे पास, एक कोई इमेज है, उसमें मैं यूज कर रहा हूँ कि एक इमेज है मेरे पास इस तरह से। इस इमेज में मैं चारों पांचों ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहा हूँ। क्या आंसर सेम आएगा सबका? क्या एनालिसिस सेम होगी? एनालिसिस सेम हो सकती है क्या? इन चारों पांचों ट्रांसफॉर्मेशन का अगर यूज कर रहे हैं, सपोज कोई एक इमेज है मेरे पास यहाँ पे, ये इमेज है, इमेज है, इस इमेज को मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा होता है कि सारे इमेज, सारे ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे तो जरूरी नहीं है कि सारा इमेज का ट्रांसफॉर्मेशन एक ही जैसा हो, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन अ इमेज। इमेज टू इमेज डिपेंड करेगा कि कई बार इमेज, कुछ इमेज के लिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा वर्क करता है, किसी के लिए अच्छा आपके लिए आउटपुट दे रहा है, बट बाकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वही इमेज में आउटपुट नहीं आ रहे हैं। इट माइट बी पॉसिबल। वो डिपेंड करता है कि ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टेक्निक जो है वो कितना आपका फ्रूटफुल है उस इमेज के लिए, ठीक है। ये तो अब मैं पिछली क्लास में बताया भी था कि इसलिए आपको इमेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, और आपको केएल ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज कर रहे हैं जो कि आपकी इमेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन जैसा है। केएल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड इमेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ना आज देखते हैं इमेज ट्रांसफॉर्मेशन के, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन का एप्लीकेशन क्या होता है। इमेज ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है इमेज कंप्रेशन में। इमेज कंप्रेशन में सपोज करो इस इन सभी ट्रांसफॉर्मेशन का मैं यूज करके इस इमेज को मैं कंप्रेस करता हूँ। इनमें से किसी भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का या फिर सबका अलग अलग भी कर सकते हैं। एक साथ सभी ट्रांसफॉर्मेशन एक इमेज में तो अप्लाई हो नहीं सकता। एट अ टाइम ऑल डीएफटी, डीसीटी, डीएसटी, हार्डमैट, केएल, ये सब मैं अप्लाई करूँ एक इमेज में एट अ टाइम, ये तो पॉसिबल नहीं है। एक समय पे एक एक ही ट्रांसफॉर्मेशन आपका अप्लाई हो सकता है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इमेज कंप्रेशन के लिए यूज होता है। इमेज कंप्रेशन होता क्या है? इमेज को कंप्रेस करना। एक मेरे पास इमेज है, इमेज है जिसका साइज है आपके पास, अ, अ, लिख लेते हैं अपन 100 MB के अकॉर्डिंग आपकी साइज है ना, काफी हैवी इमेज है। अब इसको मुझे कंप्रेस करना है, कंप्रेस करना है, तो इसको कंप्रेस करने के लिए बहुत सारे मेथड होता है। जनरली जो मेथड यूज करते हैं वो हम लोग रिडंडेंसी मेथड यूज करते हैं। रिडंडेंसी मेथड में क्या होता है कि एक पिक्सल्स के चेक करते हैं, ये जैसे कि एक इमेज है, आपको मालूम है कि इमेज डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल्स में बटा होता है। तो वी विल चेक ऑल द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द इमेज, है ना। सभी इंटेंसिटी लेवल ऑफ, जो आपके पिक्सल्स की इंटेंसिटी लेवल है उसको चेक करते हैं, और सिमिलर जो इंटेंसिटी लेवल है उसको हम लोग, रिडंडेंसी जो आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, तो ओमिट करते जाते हैं, ठीक है। अगर देखिए, सपोज को मैं बना के बता देता हूँ आपको कि कैसे होता है। ये इमेज है ना, इसके अंदर पिक्सल्स है बहुत सारे। इस तरह से पिक्सल्स हैं इधर, पूरा इमेज में पिक्सल्स पिक्सल्स इस तरह से हैं, डिवाइडेड है। अब सपोज करो कि यहाँ पे जो पिक्सल्स है,
पूरा बना लेते हैं एक बार। यहाँ पे जो पिक्सल्स है और यहाँ पे जो पिक्सल्स है उसके, वो अगर सेम इंटेंसिटी के हैं, सेम इंटेंसिटी के हैं, और यहाँ पे जो पिक्सल है वो भी सेम इंटेंसिटी के हैं, तो और यहाँ पे भी जो पिक्सल है वो भी सेम इंटेंसिटी है, तो क्या हम इन सब में से कोई एक पिक्सल्स ले लें, कोई एक पिक्सल्स ले लें और बाकी सबको अप्रोक्सीमेट कर दें, तो भी आपका जो इमेज है वो सिमिलर ही दिखेगा, है ना। जनरली हम लोग इसको बैकग्राउंड में करते हैं, बिकॉज क्या होता है ना कि एक इमेज है, अब इमेज में जहाँ पे आपका जो जो बैकग्राउंड है वहां पे आप रिडंडेंसी करेंगे तो उतना सामने वाले को भी फर्क नहीं पड़ेगा, जिसकी इमेज है उसकी क्वालिटी भी आपकी डिग्रेड नहीं हो जाएगी, क्योंकि आप मेनली तो ऑब्जेक्ट पे सबका ध्यान रहता है, बैकग्राउंड पे तो नहीं रहता। तो वी विल यूज दिस टेक्निक फॉर बैकग्राउंड, है ना, बैकग्राउंड के लिए भी यूज कर सकते हैं रिडंडेंसी के लिए, और रिडंडेंसी को आप मेनली आप ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की साइज पे और उसका फॉर्मेशन है कैसे। ठीक है, एक तो टेक्निक ये होगा, ये जनरली हम लोग यूज करते हैं, ये आपको पता भी होना होगा कि इमेज रिडंडेंसी या फिर रिडंडेंसी टेक्निक किसी भी चीज में यूज करते हैं। इवन आप कम्युनिकेशन जो पढ़ते हैं ना, कम्युनिकेशन में आप जैसे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है कहीं पे, कहीं आईपीएल मैच चल रहा है और आपके टीवी पे लाइव स्ट्रीमिंग यूज हो रही है, लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, तो कभी आप देखते होंगे कि अचानक से क्वालिटी, इमेज की क्वालिटी जो है वो कम हो जा रही है, ऑटो में सेट कर देते हैं ना कई बार, तो उसमें क्या होता है वो रिडंडेंसी यूज करते हैं। तो आपके जो नेटवर्क के या फिर आपके जो डेटा जो है आपने उसके ऊपर डिपेंड करता है, डेटा की क्वालिटी कैसा है, आपके इंटरनेट की क्वालिटी कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो टेक्निक भी रिडंडेंसी होती है। कम्युनिकेशन में भी रिडंडेंसी टेक्निक यूज होती है। तो नाउ वी आर यूजिंग इमेज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। अब देखते हैं कि कैसे कंप्रेशन करके हम लोग इमेज ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ पूरा। इमेज कंप्रेशन, एक ब्लॉक डायग्राम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे होते हैं। सपोज करो एक मेरे पास इमेज है, एक इधर किधर इमेज में बना लेता हूँ, इधर एक इमेज बना लेता हूँ, एन क्रॉस एन इमेज है मेरे पास, एन क्रॉस एन, इसकी जो मैट्रिक्स है वो है आपके पास एन क्रॉस एन। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप होता है यहाँ पे कि इमेज को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करना। यहाँ पे आप इनपुट इमेज दे रहे हैं, यहाँ से आप इनपुट दे रहे हैं इमेज की, फर्स्ट स्टेप है कंस्ट्रक्ट पी क्रॉस पी सब इमेज। कंस्ट्रक्ट पी क्रॉस पी सब इमेज, ये थोड़ा बड़ा बना लेना। कंस्ट्रक्ट पी क्रॉस पी सब इमेज। ठीक है, इसके बाद इसके बाद जो रहता है आपके पास, इसका मतलब क्या हुआ, पी क्रॉस पी सब इमेज में कैसे कन्वर्ट हो गया, ये मैं बताता हूँ आपको। कि जैसे इमेज है मेरे पास एन क्रॉस एन का, एन क्रॉस एन की इमेज है। अब एन क्रॉस एन इमेज है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल्स हैं, तो इसको आप स्मॉलर स्मॉलर एलिमेंट में, पिक्सल तो अलग चीज है, पिक्सल्स के अलावा पी क्रॉस पी सब इमेजेस में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। सपोज करो पी क्रॉस पी सब इमेज आपके पिक्सल्स के बराबर ही है, जरूरी नहीं है कि पिक्सल के बराबर ही हो, ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना रखते हैं, है ना। इसमें क्या है कि ना सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट पार्ट को हम अलग अलग करेंगे। जैसे कि पी क्रॉस पी हो गया, तो इसको मान लेते हैं कि इतना आपका पार्ट हो गया वो पी क्रॉस पी है, जो कि एक पिक्सल के बराबर ही है, पिक्सल के बराबर ही है। अभी मैं केस ले रहा हूँ पिक्सल के बराबर है, जरूरी नहीं है पिक्सल के बराबर हो, ये बड़ा भी हो सकता है, इधर बड़ा भी हो सकता
है ना, पी क्रॉस पी सब इमेज बड़ा भी हो सकता है। नाउ अब क्या कर, अब क्या करेंगे कि ये जो सब इमेजेस हैं यहाँ पे ये सारे जो सब इमेजेस हैं उसका इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन इन सब का, सपोज करो मैं डीसीटी ट्रांसफॉर्मेशन लेता हूँ, तो इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन इन सब का लेंगे, है ना। नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो होगा आपका फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल पी क्रॉस पी सब इमेज। फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल सब इमेज। नेक्स्ट स्टेप है क्वांटाइजेशन करना है। इसको स्मॉलर बॉक्स बनाते हैं। क्वांटाइजेशन करना है, उसके बाद एनकोड करना है। एनकोड करना है। जो इमेज मिलेगा उसको आप बोलेंगे कंप्रेस्ड इमेज। जो इमेज मिलेगा उसको बोलेंगे आप कंप्रेस्ड। जो भी आउटपुट में मिलेगा उसको बोलेंगे कंप्रेस्ड इमेज। इस आउटपुट तो हो क्या रहा है यहाँ पे, पूरा चीज देखते हैं हम लोग एक एक करके कि क्या हो रहा है यहाँ पे। पहले यहाँ पे एक इनपुट इमेज ले लिया, ये एक मेरे पास इनपुट इमेज हो गया। नाउ अब इस इनपुट इमेज के बाद ये एक इनपुट इमेज ले लिया। अब इस इनपुट इमेज के बाद क्या किया कि इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना, पी क्रॉस पी कर दिया। इतना बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, तो उसको हम लोग पिक्सल्स लेवल में डिवाइड कर दिया। नाउ टेक फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब इमेज। सब इमेज के फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको क्वांटाइज करेंगे। इस जो ट्रांसफॉर्मेशन जो लिया जाएगा, यहाँ पे है एक कैच है यहाँ पे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्हीं उन्हीं का लेना है जो कि आपके पास सिग्निफिकेंट इमेज होंगे, है ना। कंस्ट्रक्ट कर लिया आपने पी क्रॉस पी सब इमेज में, अब चेक करना है कि सिग्निफिकेंट इमेज कौन से होंगे और इनसिग्निफिकेंट इमेज कौन से होंगे। वो डिफरेंट मेथड है, वो आप अपना टेक्निक लगा के जो भी टेक्निक लगा के आप चेक कर सकते हो। वो मैं नहीं करा रहा हूँ, बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कंप्रेशन इमेज ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू कैसे करते हैं, है ना। तो इन सब इमेज में जो जो आपके पास सिग्निफिकेंट इमेज है उनका आप क्या कर लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे। उस इमेज का ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया। सपोज करो मैंने इस केस में डीसीटी ले लिया, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म ले लिया, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म ले लिया, है ना। अब इस डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वांटाइजेशन करेंगे, है ना। आफ्टर दिस गेटिंग दिस discrete transformation of each sub image which is significant, we will take quantization and after उसके बाद क्या करेंगे, उसका encoding करेंगे, then आपका compressed image आपको मिल जाएगा, compressed image। ठीक है, ठीक है, कॉम्प्रेस इमेज मिल जाएगा। बट ये कौन से फॉर्म पे रहेगा, आपके ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म पे रहेगा। इसको आप इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके आप यहाँ पे एक इमेज के फॉर्म पे ले लेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन किया तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन किया तो अब इमेज जो इमेज नहीं रह गया, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया,
मैं आपको आउटपुट दिखा चुका हूँ डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का कि आउटपुट कैसे आता है ना। वो इस तरह से कुछ आएगा, जो भी आएगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन आउटपुट आता है। ट्रांसफॉर्मेशन आउटपुट इज नॉट इमेज। वो उसको अगर इमेज में लाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपके बाई डायरेक्शनल है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉरवर्ड साइड में भी हो रहा है और रिवर्स या फिर इनवर्स साइड में भी हो रहा है, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में भी हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास कंप्रेशन टेक्निक। बिकॉज यहाँ पे कुछ कुछ सब इमेजेस को आपने क्या किया है, यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट इमेज को नेग्लेक्ट कर दिया है, उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशन लेके क्वांटाइजेशन और एनकोड करके आपके पास कंप्रेस इमेज मिल रहा है। किसी की कोई प्रॉब्लम इस पे या फिर समझ में नहीं आया हो? ठीक है, आगे देखते हैं कि अब ये कॉम्प्रेस इमेज को डीकॉम्प्रेस कैसे करते हैं, क्योंकि हम लोग को दोनों चीज पता होना चाहिए, इधर आप कॉम्प्रेस कर पा रहे हैं और डीकॉम्प्रेस कर पा रहे हैं, दोनों चीज पता होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं कि डीकॉम्प्रेस कैसे हो पा रहा है होगा। तो उसके लिए अब मैं फिर से एक ब्लॉक डायग्राम का यूज करता हूँ। डीकॉम्प्रेस करने के लिए सबसे पहले इनपुट में क्या हो जाएगा, आपके पास कंप्रेस इमेज इज नाउ इन इनपुट। यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा कि इसको इनपुट में लेना पड़ेगा, यहाँ पे दिस इज कंप्रेस्ड इमेज नाउ इज इन इनपुट। फर्स्ट बॉक्स जो होगा वो होगा आपके पास डिकोडर। जो आपने एनकोड किया था ना पिछले ब्लॉक में, यहाँ पे एनकोड किया था, उसको आपको फिर डिकोड करना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इनकोडर और डिकोडर सबको मालूम है क्या कैसे होता है ना। डिजिटल में पढ़ा होगा ना आपने एनकोडर डिकोडर कैसे करते हैं। एनकोड मतलब एक, सपोज करो एक मेरे को लाइन लिखना है। स्क्रीन दिख रही है सबको? क्या हो गया यहाँ पे, कुछ बग आया क्या? अचानक से बंद हो गया था यार। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? स्क्रीन दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है? नो सर। एक काम करते हैं, तो 5 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं, फिर मैं उसमें आपको डिकम्प्रेशन बता दूंगा। अभी स्क्रीन स्क्रीन का प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं शायद नेट स्लो चल रहा है क्या है यहाँ पे। 5 मिनट बाद रिज्यूम करते हैं। वही बंद कर रहा हूँ।